डेप्रिसिएशन के बेस पर एक और बढ़िया न्यूमेरिकल हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन टू दिस वीडियो एंड अगर लास्ट वीडियो नहीं गो थ्रू करी है उनको गो थ्रू कीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसे न्यूमेरिकल वीडियोस लेकर के आ रहे हैं फॉर द जेआईबी, जिसमें सभी के सभी टाइप की जो जेआईबी की न्यूमेरिकल वीडियोस है वो कवर होने वाली हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है किसी भी पॉइंट पर तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। इसके अलावा फुल कोर्स जो है वो यहाँ पर जेआईबी का हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम आपको चारों पेपर्स की फ्री पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ के साथ आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री साइन अप आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। आपको विजिट करना है वेबसाइट को jaiib.learningsessions.in के ऊपर। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी इट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, तो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड सेकंड प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। सो इट सेज एक्स एंड वाई परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी। तो एक्स एंड वाई ने एक सेकंड हैंड मशीनरी को परचेज किया है, राइट, एंड वर्थ रुपीज 8,000। तो यानी कि जो कॉस्ट यहां पर दी गई है वो कितनी दी गई है, 8,000 रुपीज की दी गई है। साथ में इन्होंने बता दिया कि अप्रैल 1 एंड फर्दर 1993 को ये वाली जो पर्टिकुलर मशीनरी थी वो परचेज की गई है एंड 3,500 रुपीज इसकी ओवरहोलिंग के ऊपर, इंस्टॉलेशन के ऊपर स्पेंड किए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप टोटल कॉस्ट में इसको शामिल कर लेंगे तो 3,500 रुपीज हम इसमें ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन जो है इज रिटन ऑफ एट 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि आप 10% की डेप्रिसिएशन के साथ आप पर्टिकुलरली चार्ज कर रहे हो, इसको डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हो। एंड उसके बाद कहा गया है कि जुलाई 30 1996 को मशीन को अनसूटेबल पाया गया और मशीन को 6,500 रुपीज में सेल कर दिया गया। और हमने बताना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कितना लॉस इस कंपनी को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, यानी अपनी बुक्स में से हटाना पड़ेगा, उसके बारे में हमने बताना, राइट। तो एक चीज को ध्यान से समझेंगे, यहां पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपने ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो कंप्लीट ईयर के लिए चार्ज होती है। जब भी हम सीधा चार्ज करते हैं तो कंप्लीट ईयर के लिए चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अप्रैल 1 टू 1993 से लेकर के 31 मार्च 1994 तक, तब तक एक साल कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि मार्च, मैं यहां पर लिखूं अगर 1994 तक एक साल माना जाएगा। इसी तरह से अप्रैल 1994 से लेकर के मार्च 1995 तक कंप्लीट अनदर एक साल माना जाएगा। इसी तरह से अप्रैल 1995 से लेकर के मार्च 96 तक अलग से एक साल माना जाएगा। और अब 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1996 से लेकर के जो जुलाई तक का टाइम पीरियड हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, क्योंकि 31 जुलाई को यहां पर 30 जुलाई को कहा गया, तो आप इसको 4 महीने का टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। वी विल बी कंसीडरिंग इट 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो ये 3 कंप्लीट साल है, यहां पर तो पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन एक एक साल की चार्ज करोगे, लेकिन जब लास्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो 4/12 मंथ्स करते हुए आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, राइट। अभी कैसे ये चीज करनी है मैं आपको बता देता हूं, राइट। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि टोटल कॉस्ट कितनी है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 8,001 है एंड 3,500 है, तो ये हो गया हमारे पास 11,500 की टोटल कॉस्ट होगी। एंड इन्होंने क्या कहा कि डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर रिटर्न ऑफ हो रहा है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही 10% के हिसाब से कर रहे हो, तो कौन सा मेथड है, दिस इज द SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल सेम पढ़नी है, तो यहां पर कोई सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें 11,500 के ऊपर, तो कितनी पड़ेगी, पहले साल की 1150, दूसरे साल की भी कितनी बनेगी डेप्रिसिएशन, अगेन 1150 सेम, थर्ड ईयर की भी कितनी पड़ेगी, अगेन 1150 सेम, एंड फोर्थ ईयर में भी कितनी पड़ेगी, अगेन 1150 सेम। लेकिन चौथा साल जो था ये वाला पर्टिकुलर, जो ये 1996 से लेकर के आपका पर्टिकुलर ईयर था जुलाई तक का, ये आपने पूरा साल तो निकाला ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 4 महीने निकाले हैं। तो हम डेप्रिसिएशन 1150 नहीं कंसीडर करेंगे, विल बी कंसीडरिंग 4/12 मल्टीप्लाई बाय 1150। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फोर्थ ईयर की, दैट विल बी इक्वल टू 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 1150। तो ये डेप्रिसिएशन पड़ी 383 रुपीज की, जो लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन पड़ी 383 रुपीज की पड़ी, ठीक है। तो टोटल ये लगभग जितने भी साल थे उसमें डेप्रिसिएशन कितनी पड़ेगी, 1150 प्लस 1150 प्लस 1150 प्लस 383। अब इनको ऐड कर लेंगे, सो 1150 इंटू 3 प्लस 383 दैट इज इक्वल टू 3833। ये डेप्रिसिएशन पूरी की पूरी चार्ज पड़ी है
जिस टाइम तक एसेट इस कंपनी के पास था, एंड इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी 11,500 वाज द टोटल वैल्यू, एंड इसमें से डेप्रिसिएशन कितनी निकल गई, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 3833, यानी कि जो इसकी नेट बुक वैल्यू इस टाइम पर इस कंपनी के पास पड़ी होगी इसकी बुक्स में, वो कितनी रह गई होगी, दैट विल बी इक्वल टू 11500 माइनस 3833, दैट इज इक्वल टू 7667। ठीक है, ये वैल्यू पड़ी थी आपके पास अपनी बुक्स में अभी, लेकिन आपने सेलिंग कितने की करी, आपने इस पर्टिकुलर जो आपका ये मशीन थी आपने कितने में सेल कर दिया, एज पर तो क्वेश्चन देखिएगा, आपने 6500 रुपीज में सेल किया है, यू सोल्ड इट फॉर 6500, लेकिन आपकी बुक्स में कितनी कॉस्ट पड़ी है 7667 की, तो ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जब देखिए आपने सेल कम प्राइस के ऊपर की है, आपकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है, तो डेफिनेटली लॉस होगा, तो दिस इज अ लॉस, ये यहां पर लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, इट इज 6500 माइनस 7667, ठीक है, तो माइनस 6500 कर दो, तो ये 1167 का लॉस हो गया, 1167 रुपीज का यहां पर लॉस कंपनी को झेलना पड़ा है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन था कि परचेज कौन से साल में किया एंड कौन से मंथ में परचेज किया, कौन से मंथ में आपने सेल कर दिया, तो आप उसके इक्विवेलेंट जो भी टाइम पीरियड होगा प्रॉपर निकाल लेंगे, तो हमारे पास वो टाइम पीरियड बनता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 मंथ्स, ठीक है, तो 3 ईयर 4 मंथ्स बनते हैं, तो 3 सालों के लिए तो पूरी पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो ये पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के हिसाब से चार्ज होगी, जैसे हमने एसएलएम के केस में कैलकुलेट करना था वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया, आपको ऑलरेडी डायरेक्टली परसेंटेज यहां पर गिवन थी उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर ली, फोर्थ ईयर के लिए भी हमने 1150 पूरी निकाली, लेकिन उसको मंथ में डिवाइड कर लिया, यानी कि 4 डिवाइड बाय 12 करते हुए हमने पर्टिकुलर उस ईयर के लिए जितने टाइम के लिए हमने रखा था एसेट को अपने पास, उसके लिए हमने कैलकुलेशन कर ली, तो हमारे पास वो कैलकुलेशन बनके बनता है 383 रुपीज बनता है, तो टोटल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो हमारी बन गई 3833, यहां पर टोटल डेप्रिसिएशन जो थी वो हमारे पास यहां पर हमने चार्ज कर ली है। अब पर्टिकुलर ये डेप्रिसिएशन तो आपने चार्ज कर ली है, लेकिन आपके पास नेट बुक वैल्यू कितनी बनेगी 11,500 माइनस जो डेप्रिसिएशन थी उसको हम यहां पर माइनस कर देंगे, राइट, तो ये हमारे पास बन गई नेट बुक वैल्यू बन गई 7667 की मेरे पास नेट बुक वैल्यू यहां पर बन जाती है, राइट। मैंने लेकिन सेल कितने में किया है, मैंने 6500 रुपीज में सेल किया, यानी कि टोटल लॉस हुआ है 1167 का लॉस हो गया है, ठीक है, तो यहां पर एक दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, पहले तो ये बता दो, उसके बाद कितना लॉस हुआ वो बता दो, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर जेआरबी सीआरबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड फर्दर फुल कोर्सेज अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू चेक कर लीजिए, साइन अप टोटली फ्री है, वहां पर जाइएगा, फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी चारों पेपर्स की, अभी के भी ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।